तो हम देख रहे थे राजस्थान की भाषा और बोलियाँ। तो कल के वीडियो में हमने देख लिया था मेवाड़ी बोली। तो आज हमारी नेक्स्ट आती है, ये वागड़ी भी देख लिया था हमने। तो नेक्स्ट हमारी खेराड़ी। जहाजपुर, शाहपुरा, भीलवाड़ा प्लस टोंक व बूंदी में कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। ये ढूंढाड़ी मेवाती जो आपकी मेवाड़ी है और हाड़ौती से मिश्रित है। फिर आती है आपकी शेखावाटी। यह चूरू, झुंझुनू और सीकर में बोली जाती है। गोडवाड़ी, जालौर, यह जालौर के अहोर व पाली के बाली क्षेत्र में बोली जाती है। विशलदेव रासो ने इसी जो ग्रंथ लिखा वो इसी भाषा में है। इस भाषा में ये प्रमुख रचना। और देवड़वाटी सिरोही की बोली है। थली बीकानेर जो हमारा जैसलमेर बाड़मेर में बोली जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारी राठी बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है। फिर डटकी जैसलमेर जिले में बोली जाती है। फिर नेक्स्ट आपकी ढूंढारी बोली। इस बोली को जयपुरी या जाड़साई भी कहते हैं। पूरी राजस्थान में जयपुर, किशनगढ़, अलवर, दौसा जिलों में बोली जाती है। बोली में 6 शब्द का उपयोग करते हैं। यानी हम कोई शब्द बोलते हैं उसके पीछे है की जगह 6 लगाते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हो, है की जगह ये बोलते हैं आप क्या कर रहे हो 6। फिर आता है आपका गुजराती या बज्र भाषा का प्रभाव है यहाँ पर। संत दादू दयाल व सुंदरदास की रचनाएं इसी भाषा में। इस बोली में प्राचीन उल्लेख 18वीं सदी में 8 देश गुजरी पुस्तक में मिलता है। फिर नेक्स्ट आपकी जो ढूंढारी है इसकी बोलियाँ हाड़ौती, चौरासी, जो राजावाटी है, कोठेरी, जगरोती करौली में, और तोरावाटी नीमका थाना में बोली जाती है। नागरचौल सवाईमाधोपुर और टोंक में। फिर आती है आपकी इसमें अजमेरी और किशनगढ़ी बोली। नेक्स्ट आपकी हाड़ौती। हाड़ा राजपूतों द्वारा शासन करने के कारण कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में हाड़ौती कहलाई। ये बोली हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढारी की उपबोली है। हाड़ौती भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम M.R. केलाग ने अपनी पुस्तक हिंदी ग्रामर में 1875 में की। पढ़ने की दृष्टि से सबसे कठिन भाषा है हाड़ौती। सूर्यमल मिशन ने इसी जो हाड़ौती भाषा में अपनी रचना लिखी है। फिर नेक्स्ट हमारी मेवाती बोली। मेवाती क्षेत्र जो मेवात क्षेत्र हमारा अलवर भरतपुर वाले वहाँ पर बोली जाती है। और बज्र भाषा का प्रभाव है मेवाती पर। चरणदास जी, लालदास जी, दयाल भाई, सहजो भाई के ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए। ये चारों पहले एग्जाम में भी पूछे गए। फिर पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। मेवाती बोली किन 2 भाषाओं के मध्य सेतु का कार्य करती है? तो राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी के मध्य। फिर नेक्स्ट आपकी मेवाती जो उसकी बोलियाँ तो राठी, कटेर और नहेड़ा मेवाती, भरतपुर, अलवर, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है आपकी। फिर आती है मालवी। मुख्यतः मालवा क्षेत्र MP में बोली जाती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिलों कोटा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और झालावाड़ में बोली जाती है। मारवाड़ी का प्रभाव है। जो मेवाती बोली है उस पर मारवाड़ी का प्रभाव है। फिर नेक्स्ट जो आपकी मालवी की बोली आपकी निमाड़ी, रागड़ी, सोहड़वाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमड़वादी। और फिर आती है आपकी रांगड़ी। मालवा क्षेत्र में राजपूतों द्वारा बोली जाती है। ये मारवाड़ी और मालवी की मिश्रित बोली है। फिर निमाड़ी दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है। फिर अहेरवाटी या राठी अहीर जाति के क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे अहीरवाटी या अहीरवाला भी कहते हैं, अहीरवाल भी कहते हैं। मुंडावर, खेरतल, तिजारा, बहरोड, कोतपुतली बहरोड जो आपका है जिले में हरियाणा के गुड़गांव, महेंद्रगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। ये अलवर, भरतपुर में मेवाती क्षेत्र और खेरतल, तिजारा, डी का क्षेत्र जो हरियाणा के सीमा में लगता है उसे राठ कहते हैं। यहाँ की बोली को राठी कहते हैं। जोध राजा का जो हमीर रासो काव्य और शंकरराव का भीम विलास काव्य अलवर के रसखाना कहलाने वाले अलीप खसी ने अपने ख्याल नाटक अहिरवाटी बोली का ही प्रयोग किया है। फिर आपकी नेक्स्ट है भागड़ी बोली। हनुमानगढ़, गंगानगर में बोली जाती है। पंजाब के आपके क्षेत्र कुछ अबहर, फाजिलिका, बठिंडा में बोली जाती है जो आपका बठिंडा है। और हमारे
इनके जो समीप क्षेत्र आते हैं राजस्थान का, उनमें भी बोली जाती है। फिर प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थानी भाषा अधिनियम 1967 लाया गया। फिर है राजस्थान की भाषा के शब्द, जो राजस्थानी भाषा के शब्द हैं उनको क्या कहते हैं। अगेती जल्दी खेतों में बिजाई करना, पचेती देरी से बिजाई करना या पचेती कहलाता है। फिर आता है सूड, बिजाई से पूर्व खेत में खड़ी झाड़ियों को हटाना। फिर है चावर, पटेला, पाटा या हमाड़ो, जुताई से पहले खेतों की भूमि को समतल करने के लिए लकड़ी का मोटा पाटा फेरा जाता है, उसे पाटा कहते हैं, यानी खेत को समतल किया जाता है। फिर नेक्स्ट है अड़ो, खेत में फसल की सुरक्षा और पशु पक्षियों को डराने के लिए खड़े किए जाने वाले पुतले अड़वा कहलाते। कातरो, फसल में जो रोग लगता है उसे कातरो कहते हैं। लूरबो, खेत में घास फूस को उखाड़ना, लूरबो कहलाता है। तंग, मोरखा, गोरबंद, पलाण, मोहरा और क्या है परचनी, या ऊँट की सजावट की वस्तु है आपकी। फिर नेक्स्ट आपका पाकट, बूढ़ा ऊँट के लिए प्रयुक्त किया जाता है ये। उदई, दीपक के लिए प्रयोग किया जाता है। रेवड़, जो पशुओं का झुंड होता है उसे रेवड़ कहते हैं। खासकर जो भेड़ बकरियां होती है उसके झुंड को रेवड़ कहते हैं। आड़तिया, दलाल, पावड़ा, लोक कथा है। बादरों का वर्णन करने वाली रचनाएं ये। फिर आपका खरड़ा, मजदूरों से वसूली की जाने वाली राशि। बटेवड़ा, उपले या कड़े का संग्रह, यानी जो उपले होते हैं गोबर के जो चापते हैं छाने, उनका ढेर। बजेड़ा, पान का खेत, बजेड़ा कहलाता है। पगतिया, जो पगतिया उतानू, आश्वासन देना, तो उसे पगतिया उतानू कहते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट चेजारा, चुनाई का काम करने वाला यानी कारीगर, उसे चेजारा कहते हैं। सिंकला, जेरना, नेरता, गिड़गिड़ी, ये दही बिलोने के उपकरण है। इसमें एक नेता भी आता है और एक नांगल और एक जेना, जो जिससे दही को बिलोया जाता है। कावड़, वाचना या वाचन, कहानी कहने की परंपरा है जिसे रामायण, महाभारत व पुराणों की कहानी बताई जाती है, उसे कावड़ वाचना कहते हैं। कुसुम्बा, अफीम व शराब कहते हैं, अफीम और शराब को। गोरमो, गांव की सीमा को कहते हैं गोरमो। कांकड़, गांव की राजस्व सीमा को कांकड़ कहते हैं। न्योरा, जो मवेशी रखे जाते हैं गांव में जहाँ पर पशुओं को बांध के रखते हैं, उसे न्योरा कहते हैं। मोकड़ी, लाख की चूड़िया। ओरण, पश्चिमी क्षेत्र में पवित्र जगह जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं काटे जाते उसे ओरण कहते हैं, यानी वहाँ पर हरियाली रहती है, वहाँ पर पेड़ पौधे खाने पर प्रतिबंध रहता है। फिर नेक्स्ट आपका गंजीफा, चार भर, नार छरी, मारदड़ी, एक खेल है, यानी एक बॉल से खेले जाते हैं आपके, उसके फेंक कर बॉल्स को फेंक कर एक दूसरों को मार कर खेले जाती है। फिर आता है चड़स, कुएं से पानी निकालने का एक पात्र होता है चमड़े का, उसे चड़स कहते हैं। फिर आता है थरपणों, देव मूर्ति को किसी स्थान पर स्थापित करना, थरपणों कहता है, यानी स्थापना करना। चांदमारी, चांद मारने, बंदूक के निशाने लगाने का अभ्यास। चांक, खेत में फसलों पर चिन्ह लगाना, चांक कहलाता है। दराड़ी, खाद्यान्नों के संग्रहण की व्यवस्था, यानी फसल निकालने के बाद खाद्यान्न को संग्रह किया जाता है जिस जगह, उसको दराड़ी कहते हैं। सिरावण, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सुबह का नाश्ता। फिर आपका सोगरा, बाजरे की रोटी, सोगरा कहलाती है। पंचकुंडा, केर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर, गुंदा की सब्जियां को धूप में सुखाकर, यानी केर और आपकी सांगरी हुई और ककड़ी हुई, ऐसी सब्जियों को पहले सुखाया जाता है, फिर उनकी सब्जी बनाई जाती है, उसे पंचकुंडा कहते हैं। ये आपकी राजस्थान की भाषा और बोलियाँ कंप्लीट हो गई। इस भाई को भी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।